और चलिए यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का। बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बच्चों की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। तो एफआईआर में साजिद और जावेद के नाम हैं। साजिद और जावेद दोनों सगे भाई हैं, ये जानकारी मिली है। 302, 307 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों का शव परिवार को सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी घटना है और फिलहाल इसमें जो अपडेट है वो जान लीजिए। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें साजिद और जावेद का नाम है। साजिद जिसका एनकाउंटर हुआ, 302, 307 के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शवों को परिवारों को सौंप दिया गया है। और बदायूं आईजी राकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहले सर जांच को लेकर मैं चाहती हूं आप विस्तार से जानकारी दें। जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है? ऐसा कि कल रात की घटना है और घटना में जो मुख्य आरोपित व्यक्ति है उससे पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में तो साजिद नाम का अपराधी मारा गया था। उसके बाद जो है इसमें अगली एफआईआर परिवहन दर्ज करा दी है और पुलिस जांच कर रही है और दोनों घटना का कनेक्शन है और तलाशी जा रहे हैं और मौके पर वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति सामान्य है। जी, एफआईआर में दोनों के नाम शामिल हैं। घर वालों ने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें 2 भाई हैं, साजिद जावेद। साजिद घर में गया था, जावेद भी मौजूद था, जावेद बाहर था। ये घर वालों का एफआईआर में है और एफआईआर के अकॉर्डिंग पुलिस से कार्रवाई करेगी। उसमें बच्चों के हिसाब से दूसरे जो नामित अभियुक्त है उसके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई करेगी। सर जो हत्या है उसके कारणों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, इस बारे में कोई और जानकारी सामने आई है? और जावेद को लेकर क्या क्लू मिला है? जावेद को जो पुलिस का पसंदीदा था, साजिद जिसने घटना कारित किया था, मुख्य आरोपी था। जावेद को भी परिवार वाले वहाँ मौजूद बता रहे हैं। तो जावेद की उपस्थिति को लेकर पुलिस बच्चे में गई है। जब इसमें हमारी टीम निकली हुई है तो जावेद को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जी, पैसों के लेन देन की बात भी आई है क्या सामने? इसमें पैसों के लेन देन की बात परिजनों ने बताया है और वो चुली पास सामने के ही का उसकी दुकान थी, खोखा था और ये यहाँ उसका आना जाना था। तो परिजनों से पैसे के लेन देन की बात बताई है और उसको और जिम्मेदार दिया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर क्या नाराजगी हुई थी उसको अभियुक्त को। इसके ये जांच भी है। हमारा चल रहा, हमारी टीमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीमें भी लगी है, हमारी जो एसओजी टीमें काम कर रही है और जल्दी हम इसमें और आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर, हमारी टीम ने माँ बाप से भी बात करने की कोशिश की है लेकिन वहां भी हत्या के कारणों को लेकर कोई भी चीज सामने नहीं आई है। तो पुलिस जांच में कुछ ऐसा कारण सामने आ पाया है या अभी इस पर तफ्तीश जारी है? अभी पुलिस टीमें गई है। दूसरा अभियुक्त अगर मिल जाता है, गिरफ्तारी लगी, टीमें मिलने के बाद सब चीजें और भी क्लियर होंगी जी। और हमारा एक प्रयास चल रहा है, जल्दी हमें सफलता मिलेगी। क्या जो दोनों आरोपी हैं उनके परिवार वालों से आप लोगों ने संपर्क साधा है? उनसे कोई जानकारी मिली हो, उनसे कोई क्लू मिला हो या फिर ये कारण कि किस वजह से ये पूरी प्लानिंग हुई? ये उनके घर वाले वो यहाँ के देहात रहने वाला है, बदायूं सिटी का रहने वाला नहीं है। हाँ। ये दोनों नामित अभियुक्त अलापुर जगह है, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर वहाँ रहने वाला है। तो वहाँ पर हमारी पुलिस टीमें हैं, वहाँ से भी छानबीन की जा रही है। अगर वहाँ से पुलिस मिलता है तो आगे बताया जाएगा। सर शुरुआती जांच में ये केस कितना पेचीदा नजर आता है क्योंकि दोनों आरोपियों का घर पर इससे पहले भी आना जाना था। तो ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके से बच्चों का कत्ल किया गया और तीसरा बच्चा भी घायल है, वो बच गया क्योंकि वो भाग कर आ गया? अब ये बता रहे हैं आपको कि इस पर जो है बहुत बातचीत छानबीन चल रही है और बातचीत की जा रही है। परिजन भी बताने की नहीं है, बीच इतना बड़ा हादसा हुआ, परिजन भी थोड़ा सदमे में है। तो वो भी थोड़ा सामान्य स्थिति में होंगे तो हम लोग कुछ और आगे मिलेगा। तो क्या इसके लिए बाकायदा टीम का गठन किया गया है और ये मामला अगर नहीं सुलझता है? हाँ, सुलझ जाएगा। टीमें लगी ही सुलझेगा। पहला काम था पुलिस की मुठभेड़ हो गई, दूसरी जो है पुलिस टीमें लगी हुई है, एफआईआर मिल गई है और कार्रवाई हो रही है। लोगों अभी टीमें पुलिस लगी हुई है तो इसी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 2 बच्चों को खोने वाली मां बेसुध है, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
और घर के अंदर से संवाददाता हिमांशु शर्मा ने जब इस मां से बात की तो डबल मर्डर की वजह समझने की कोशिश के दौरान इस मां ने क्या कुछ बताया, आइए सुनिए। आयुष और अहान के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर हम उनकी मां से ही सीधा बात करेंगे, क्योंकि एक साजिद को तो पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन अभी भी जावेद फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से रोती बिलखती जो आयुष और अहान हैं, उनकी मां यहाँ पर नजर आ रही हैं। तमाम औरतें उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। सीधा जो मां है उनकी, उनसे हम बात कर लेते हैं। साजिद को तो उसकी सजा मिल गई है, एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन उनके साथ कौन आए थे मैं जानना चाहूंगा। जावेद। ये कौन लगते हैं जावेद? भाई है छोटा जावेद। साजिद और जावेद को आप कैसे जानते हैं? क्या सलून है उसका, नायक का बाल काटता है, सलून है उसका। ये बच्चे सब बाल कटवाने जाते हैं। आपके घर पे आना जाना लगा रहता था उसका? त्योहार वगैरह होता है, हस्बैंड वगैरह से मदद ले लेता है कभी कभी। और जैसे हिंदू है, अपने लोग हिंदू हैं, वो मॉडर्न है, त्योहार पे जो कहते कोई बात नहीं, मतलब वो मॉडर्न है, किसी को खाने पीने के लिए बच्चों के हाथ भिजवा भी देते थे। अपने घर जैसे, मतलब वो कहते थे, ये नहीं जानते थे कि ये करेगा हमारे बच्चों के साथ। किस लिए आया था वो? कल आया था अपनी बीवी के लिए पैसे लेने, 5,000 रुपये। बोला मेरी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। भाभी 5,000 रुपये दे दो, मुझे मदद चाहिए आपकी। तो हमने कोई बात नहीं, ला भी ले। हमने इनसे आगे बात करी थी, जी बोले कोई बात नहीं, दे दो, कल दे देगा। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, लेके वो वहीं पे खड़ा हो गया। खड़ा रहा तो इधर साइड से निकलने की रास्ता है, वो निकल के आके यहाँ पे खड़ा हो गया। हम चाय बना रहे थे, आके यहाँ गिरा तो बोला भाभी का पालन नहीं देगा, चल आयुष मुझे दिखा दे। उसे लेके चला गया। हमने चाय बन रही, चाय पी लो। बोले नहीं, चाय पी लेंगे बाद में। वहाँ ले जाते जो उसको पार्लर में लेके, पार्लर से उसे ऊपर ले गया। ऊपर आयुष और आन को ले जाके उसने वहाँ गेट बंद कर लिया और आयुष को पहले मार दिया। आन नहीं आया, पानी उसके लिए उसे भेजा, वो लेने आया। जब वो गया तो उसको भी वहीं कत्ल कर दिया उसने, मेरे बेटे। पीयूष गया, पीयूष पे भी हमला किया। पीयूष तो भागा आया है, पीयूष अंदर है, हमारा बेटा छोटा। के लिए क्या सजा आप चाहती हैं? हमें जावेद की भी मौत चाहते हैं। हमारे 2 बच्चों की मौत हुई है, जावेद की मौत होना चाहिए। मुझे जावेद की मौत चाहिए। सुनने में ये भी आया कि उसने अपने मुंह पर, चेहरे पर खून लगाया हुआ था, ये कितना सही है? हाँ, पूरे चेहरे पे खून पूरा सना हुआ था खून से। अब पता नहीं उसने पिया या लगाया या उसने। मेरे बड़े बेटा इतना छोटा भी नहीं था, जो उसका हाथापाव जरूर हुआ होगा। छुड़ाने की कोशिश करी होगी, इसने नहीं छोड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, बदायूं। और अब हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हिमांशु, आप वहां ग्राउंड पर गए, आपने सबसे बात की, अभी आपका आकलन क्या कह रहा है और पुलिस की जो केस स्टडी है उसे जोड़कर बताइए। और देखिए, अगर ओवरऑल देखें तो जब तक जावेद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो सकता है। जावेद जब पुलिस की हिरासत में होगा तब सवालों के जो जवाब हैं वो जावेद से लिए जाएंगे। आखिरकार जावेद और साजिद किस मंशा से घर में गए थे और पैसे के बहाना था या फिर वाकई इसके पीछे दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने की वजह असल में क्या रही होगी, ये जावेद बता पाएगा। और उसी को लेकर टीमों का गठन किया गया है। अब से पहले कुछ ही देर पहले एसपी सिटी यहाँ पहुंचे थे। 3 टीमें बनाई गई हैं, उनका कहना है लगातार दबिश दी जा रही है, सीडीआर निकाली जा रही है, सर्विलांस टीम लगाई गई है। जल्द ही जावेद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर दोनों ही बच्चों के जो शव हैं उनको लाया गया था। गमगीन माहौल था, सभी की आंखों में आंसू थे। अंतिम संस्कार के लिए भी शवों को यहाँ से ले जाया गया है और सभी लोग इसी सवाल को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दोनों ही परिवार, यानी कि विनोद और साजिद की हम बात करें, आपस में बातचीत हुआ करती थी और विनोद की तरफ से लगातार फाइनेंशियली मदद भी साजिद को मिलती रहती थी, तो आखिरकार साजिद के दिल में ऐसा क्या आया कि उसने दोनों ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जो कि बेहद करीबी बताए गए थे। और जिस तरह से 5,000 रुपये की मांग भी की और वो भी 5,000 रुपये जिस तरह से पीड़ित मां बता रही थी उन्होंने दे दिए थे। और उसके बाद पहले आयान को और उसके बाद आयुष को ऊपर लेकर
गए टॉप फ्लोर पर और उसके बाद धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। और जब जो बीच का बेटा है इनका, जो पीयूष है, वो जब ऊपर जाता है तो उस पर भी हमला किया। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में जावेद की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती तब तक आगे की जानकारी मिल पाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है।